सौतेली माँ की कहानी, ममता का असली रिश्ता। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी सुशीला बहुत ही सरल और दयालु महिला थी। उनके एक बेटा था, मोहन। मोहन जब केवल 8 साल का था, तभी उसकी माँ गंभीर बीमारी के कारण इस दुनिया को छोड़कर चली गई। माँ के जाने के बाद मोहन की दुनिया जैसे उजड़ गई। वो दिन भर उदास रहता, किसी से ज्यादा बात नहीं करता। राम प्रसाद भी अंदर से टूट चुके थे, लेकिन घर और खेत दोनों संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। गांव के लोग उन्हें दूसरी शादी करने की सलाह देने लगे। काफी सोचने के बाद राम प्रसाद ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी का नाम था कमला। शादी के दिन पूरे गांव में चर्चा थी, अब मोहन की जिंदगी बदल जाएगी। सौतेली माँ कभी सगी नहीं होती, बेचारा बच्चा अब बहुत दुख झेलेगा। मोहन भी डर गया था। उसने कहानियों में हमेशा सौतेली माँ को कठोर और निर्दयी ही सुना था। कमला जब पहली बार घर आई तो उसने मोहन को प्यार से बुलाया, बेटा इधर आओ। लेकिन मोहन चुपचाप दूर खड़ा रहा। उसके मन में डर था कि अब उसे डांट और मार ही मिलेगी। कमला ने उस दिन कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि बच्चे के दिल में बहुत दर्द है, उसे समय देना होगा। नया रिश्ता धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कमला रोज सुबह मोहन के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े साफ करती और स्कूल भेजती। लेकिन मोहन उससे कभी खुलकर बात नहीं करता था। एक दिन स्कूल में मोहन का पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। उसके घुटने में गहरी चोट लग गई। शिक्षक ने किसी बच्चे को घर भेजा। जैसे ही कमला को खबर मिली, वो दौड़ती हुई स्कूल पहुंची। उसने मोहन को गोद में उठाया और तुरंत वैद्य के पास ले गई। रास्ते भर उसकी आंखों में आंसू थे। मोहन पहली बार हैरान हुआ। उसने सोचा, अगर ये बुरी होती तो इतना क्यों रोती। उस रात कमला ने पूरी रात उसके सिरहाने बैठकर सेवा की। धीरे धीरे मोहन का डर कम होने लगा। गांव वालों की बातें, लेकिन गांव वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था। कुछ औरतें मोहन के कान भरती, देखना अभी प्यार दिखा रही है, बाद में असली रंग दिखाएगी। मोहन फिर उलझन में पड़ जाता। एक दिन उसने गुस्से में कमला से कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो। ये सुनकर कमला की आंखें भर आईं, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी जन्म देने वाली माँ नहीं हूं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उतना ही प्यार दे सकती हूं। मोहन चुप हो गया। कठिन समय कुछ महीनों बाद राम प्रसाद की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। खेतों में नुकसान होने लगा। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। कमला ने अपने सारे गहने बेच दिए ताकि मोहन की पढ़ाई बंद न हो। जब मोहन को ये बात पता चली तो वो दंग रह गया। उसने पूछा, आपने अपने गहने क्यों बेच दिए? कमला मुस्कुराकर बोली, गहने फिर आ सकते हैं, लेकिन बच्चे का भविष्य नहीं। उस दिन पहली बार मोहन ने उसे माँ कहकर पुकारा। कमला की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। संघर्ष और सफलता, समय बीतता गया। मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार निकला। कमला हर रात उसके साथ बैठती, उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करती। कभी घर में खाना कम होता, लेकिन कमला पहले मोहन को खिलाती, खुद कई बार भूखी सो जाती। मोहन ने मेहनत की और शहर के बड़े कॉलेज में प्रवेश पा लिया। वही लोग जो कभी कमला को बुरा कहते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। शहर जाने से पहले मोहन ने कमला के पैर छुए और बोला, अगर आप नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। कमला ने उसके सिर पर हाथ रखा। माँ का काम ही बच्चे को आगे बढ़ाना होता है। शहर की जिंदगी शहर जाकर मोहन ने खूब मेहनत की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे बड़ी नौकरी मिल गई। अब वह हर महीने पैसे घर भेजता। एक दिन उसने सोचा कि माँ को शहर घुमाने लाना चाहिए। जब कमला पहली बार शहर आई तो वह हर चीज़ देखकर हैरान थी। ऊंची इमारतें, बड़ी सड़कें, चमकती दुकानें। मोहन उसे हर जगह घुमाता और गर्व से सबको कहता, ये मेरी माँ है। कमला के चेहरे पर जो खुशी थी
वह किसी खजाने से कम नहीं थी। सच्चाई की परीक्षा कुछ समय बाद राम प्रसाद का देहांत हो गया। पूरा घर दुख में डूब गया। रिश्तेदारों ने फिर जहर घोलना शुरू किया। अब कमला का क्या काम, उसे अलग कर दो। लेकिन मोहन ने सबके सामने कहा, जिस औरत ने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, उसे छोड़ दूं? ये कभी नहीं होगा। उसने कमला को अपने साथ शहर ले जाकर रखा। माँ का प्यार एक रात कमला की तब डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गंभीर बीमारी है। मोहन दिन रात उनकी सेवा करने लगा। कमला बोली, बेटा, अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। मोहन रोते हुए बोला, ऐसा मत कहो माँ। मैंने अपनी सगी माँ को बचपन में खो दिया था, अब आपको नहीं खो सकता। कमला मुस्कुराई, रिश्ते खून से नहीं, प्यार से बनते हैं। अंतिम इच्छा कमला की आखिरी इच्छा थी कि मोहन गांव में एक स्कूल बनवाए ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके। मोहन ने उनकी इच्छा पूरी की। उसने गांव में ममता विद्यालय नाम का स्कूल बनवाया। उद्घाटन के दिन पूरे गांव के लोग आए। मोहन मंच पर खड़ा होकर बोला, लोग कहते हैं कि सौतेली माँ कभी सगी नहीं हो सकती, लेकिन मेरी माँ ने साबित कर दिया कि ममता का रिश्ता खून से नहीं, दिन से बनता है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती। इंसान की अच्छाई उसके दिल से पहचानी जाती है, रिश्ते के नाम से नहीं। प्यार, त्याग और ममता किसी भी रिश्ते को सच्चा बना सकते हैं।